हेलो और इस नई चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ना बाहर निकलो तो धूल, प्रदूषण और घर में रहो तो स्ट्रेस और गलत खान पान। नतीजा पिंपल्स, टैनिंग और वो एकदम बेजान सी डल स्किन। हम सब एक साफ और ग्लोइंग स्किन चाहते तो हैं, लेकिन अक्सर सही जानकारी के बिना हम गलतियां कर बैठते हैं। तो क्या इस स्किन केयर के झंझट को आसान बनाया जा सकता है? बिल्कुल। आज हम इस सोर्स मटेरियल के आधार पर एक कंप्लीट स्किन केयर मैनुअल को डिकोड करने वाले हैं। ये गाइड आपको नेचुरली हेल्दी और चमकदार स्किन पाने में पूरी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहने वाला है? बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप हम 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे अपनी स्किन टाइप को समझना, फिर बनाएंगे एक परफेक्ट डेली केयर रूटीन। उसके बाद पिंपल और दाग धब्बों का पक्का इलाज ढूंढेंगे, मौसम के हिसाब से स्किन की देखभाल देखेंगे और आखिर में उन आदतों की बात करेंगे जो आपको हमेशा के लिए वो बेहतरीन ग्लो देंगी। चलिए बिना देरी के अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, स्किन टाइप्स को समझना। देखिए, कोई भी स्किन केयर रूटीन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको यही ना पता हो कि आपकी स्किन की असल जरूरत क्या है। स्किन को हम मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं और इसे पहचानना बहुत आसान है। मान लीजिए आपका चेहरा बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाता है, पोर्स थोड़े बड़े दिखते हैं और पिंपल ज़्यादा आते हैं, तो समझ जाइए ये ऑयली स्किन है। दूसरी तरफ अगर स्किन हमेशा खींची खींची, रूखी और फ्लेकी लगे तो ये ड्राई स्किन है। अच्छा, कुछ लोगों का सिर्फ माथा और नाक यानी टी जोन ऑयली होता है, जबकि गाल ड्राई रहते हैं। इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। और अगर कोई भी नई चीज़ लगाते ही स्किन लाल हो जाए या जलन होने लगे तो वो सेंसिटिव स्किन है। अपनी स्किन को सही से पहचानना ही बचाव का पहला कदम है। अब स्किन टाइप तो समझ आ गया, तो आगे क्या? अब आती है सबसे अहम बात, हमारा दूसरा सेक्शन, द डेली केयर रूटीन। यही वो बेस है जो आपकी स्किन को रोजाना होने वाले डैमेज से बचाता है। एक एकदम पक्का और असरदार डेली स्किन केयर रूटीन बनाने के लिए आपको बस ये 5 स्टेप्स अपनी आदत में डाल लेने हैं। पहला है फेस क्लेंजर, जो आपको दिन में 2 बार यूज करना है। दूसरा टोनर, जो पोर्स को साफ करके ऑयल को कंट्रोल करता है। तीसरा है सीरम। चौथा मॉइस्चराइजर, जो नमी लॉक करता है। और पांचवा सबसे जरूरी, सनस्क्रीन। अगर आप एक साफ और जवां त्वचा चाहते हैं ना, तो ये 5 स्टेप्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होने ही चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हर स्किन की भूख अलग होती है। आप ऑयली और ड्राई स्किन को एक ही प्रोडक्ट नहीं दे सकते। ऑयली स्किन वालों को ऑयल बैलेंस करने के लिए सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश और लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, जबकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश और गाढ़े क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर की जरूरत है, ताकि वो रूखापन पूरी तरह से दूर हो सके। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो है सीरम। आप सोच रहे होंगे ये सीरम क्या चीज है? देखिए, ये कोई आम क्रीम नहीं है। ये एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है जो स्किन की गहराई में जाकर सीधा आपकी प्रॉब्लम पर वार करता है। अगर आपको चेहरे पर ग्लो चाहिए तो विटामिन सी सीरम लगाइए। अगर मुहासों से परेशान हैं तो नियासिनामाइड ट्राई कीजिए। और अगर फाइन लाइंस या बढ़ती उम्र के निशान रोकने हैं तो हाइलुरोनिक एसिड एकदम बेस्ट है। 30 या 50, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है यार। ये आपके सनस्क्रीन का जरूरी SPF लेवल है। सच बताऊं तो अगर आपने बाकी सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए और सनस्क्रीन छोड़ दिया तो सब बेकार है। सनस्क्रीन आपको टैनिंग से बचाता है, एजिंग को धीमा करता है और धूप से होने वाले डैमेज को रोकता है। तो घर से बाहर कदम रखने से पहले SPF 30 या 50 लगाना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, भूलना मत। अब मान लीजिए आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी एक बिन बुलाया मेहमान आ ही जाता है, पिंपल। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां हम इन पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स का एकदम पक्का समाधान खोजने वाले हैं। पिंपल आते ही हम अक्सर पैनिक कर जाते हैं और उसे जल्दी ठीक करने के चक्कर में स्थिति और बिगाड़ देते हैं। तो सही तरीका क्या है? चेहरा साफ रखिए, खाने में तेल मसाला कम कीजिए और हाँ, अपने तकिए का कवर हमेशा साफ रखिए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? पिंपल को फोड़ना, बार बार अपने हाथों से चेहरे को छूना और दिन में 10 बार साबुन रगड़ना। ये गलतियां ना आपकी स्किन को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए। अब पिंपल तो चला गया, लेकिन वो जो जिद्दी दाग छोड़ गया है, उसका क्या? इन दाग धब्बों को मिटाने के लिए साइंस और नेचर दोनों के पास कमाल के उपाय हैं। विटामिन सी, अल्फा और यूबुटिन और नियासिनामाइड डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में जादू की तरह काम करते हैं। और अगर आप घरेलू नुस्खे चाहते हैं तो रोज रात को एलोवेरा जेल लगाना या फिर स्किन को ब्राइट करने के लिए शहद और नींबू का इस्तेमाल करना भी बहुत ही असरदार साबित होता है।
अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप गर्मियों वाले कपड़े सर्दियों में पहनते हैं? नहीं ना? तो स्किन केयर भी मौसम के साथ बदलनी चाहिए। हमारे चौथे सेक्शन में हम यही देखेंगे कि मौसम के अनुसार अपने केयर को कैसे एडजस्ट करें और प्राकृतिक चीज़ों का फायदा कैसे उठाएं। गर्मियों की वो चुभती धूप और सर्दियों की रूखी हवा, दोनों से स्किन को अलग-अलग तरीके से बचाना पड़ता है। गर्मियों में आपको ज्यादा पानी पीना है, सनस्क्रीन भर भर के लगाना है और हैवी क्रीम को हटाकर एक लाइट मॉइस्चराइजर और फेस मिस्ट का इस्तेमाल करना है। वहीं सर्दियों में स्किन को एक हैवी मॉइस्चराइजर और लिप बाम की जरूरत होती है। और एक बहुत जरूरी टिप, सर्दियों में बहुत ज्यादा गर्म पानी से चेहरा धोने से बचें, क्योंकि ये आपकी स्किन का सारा नेचुरल ऑयल छीन लेता है। और हाँ, मॉडर्न स्किन केयर अपनी जगह है, लेकिन वो जो हमारे पुराने नेचुरल नुस्खे हैं ना, वो आज भी मैजिक की तरह काम करते हैं। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। ये सारा एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेती है। बेसन का फेस पैक चेहरे को गहराई से साफ करके चमका देता है। और अगर कभी पार्टी में जाना हो और चेहरे पर तुरंत एक नेचुरल ग्लो चाहिए, तो दही और हल्दी का मिक्सचर आज भी सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। ये तो हो गई बाहर की बात, क्रीम, सीरम, फेस पैक। लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। पांचवां और आखिरी सेक्शन उन लाइफस्टाइल आदतों के बारे में है जो असल में अंदर से ग्लोइंग स्किन देती हैं। सच बताऊं तो दुनिया की कोई भी महंगी क्रीम उस चेहरे को नहीं चमका सकती जो अंदर से हाइड्रेटेड नहीं है। एक हेल्दी स्किन के लिए कुछ आदतें रोजाना फॉलो करना बहुत जरूरी है। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना, 7-8 घंटे की एकदम बढ़िया नींद लेना, डाइट में ताज़े फल और हरी सब्जियां शामिल करना और पसीने के जरिए स्किन को डिटॉक्स करने के लिए रोज एक्सरसाइज करना। कुछ और बेसिक रूल्स भी हैं। रात को सोने से पहले मेकअप हटाना तो मस्ट है, और पुरुषों के लिए अपनी बियर्ड यानी दाढ़ी की हाइजीन मेंटेन करना भी स्किन केयर का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जैसे कुछ अच्छी आदतें स्किन को बनाती हैं, वैसे ही कुछ बुरी आदतें उसे खामोशी से बर्बाद भी कर रही होती हैं। वो मुख्य कारण क्या हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, पानी कम पीना, रोज जंक फूड खाना, रात रात भर जागना, अपनी स्किन टाइप के खिलाफ जाकर गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ा दुश्मन स्मोकिंग और अल्कोहल। यकीन मानिए, ये वो छिपे हुए दुश्मन हैं जो आपके सबसे महंगे स्किन केयर रूटीन का असर भी पूरी तरह जीरो कर सकते हैं। हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी में आ गए हैं। अगर आपको इस पूरे सोर्स मटेरियल से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो ना, तो वो ये है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब लगातार मेहनत ही सबसे ज़रूरी है। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता, कोई जादुई क्रीम नहीं है। आपकी साफ और ग्लोइंग स्किन इस बात का रिजल्ट है कि आप रोज़ाना अपनी स्किन के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सही प्रोडक्ट्स चुनिए और उन्हें रोज़ नियम से लगाइए। तो आज हमने स्किन टाइप्स डिकोड कर लिए, डेली रूटीन समझ लिया, पिंपल्स को कैसे भगाना है ये देख लिया, और लाइफस्टाइल की अहमियत भी जान ली। अब सब कुछ जानने के बाद आपको खुद से एक सवाल पूछना है। इस हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के सफर में आज आप अपनी कौन सी एक दैनिक आदत को सबसे पहले बदलने वाले हैं? क्या आज से आप पानी ज्यादा पिएंगे, या आज से रात को बिना मेकअप हटाए नहीं सोएंगे? शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, है ना? इस शानदार चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।